आप एक दिन घर से निकले और जब घर से निकले किसी काम के लिए, आपको जाना था ऑफिस या फिर किसी को स्कूल जाना है अपने बच्चे को लेने, किसी को हॉस्पिटल जाना हो, आप कहीं पे भी अपने आप को रख सकते हो कि आप अपने घर से रेडी हुए हो और ये सोच कर निकले हो कि आपको कहाँ जाना है। सपोज़ आपको अपने बच्चे को स्कूल से घर लेके आना है। अब जब आप अपने घर से निकले हो तो रास्ते में आपके पास बहुत सारे मोड़ आएंगे, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन भी आती हैं, जैसे कि बहुत ट्रैफिक हो गया, इतना हैवी ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि आपका निकलना भी मुश्किल है वहाँ से। पर फिर भी उस ट्रैफिक में, उस चिलचिलाती हुई धूप में, उस भीड़ में आप खड़े रहते हो, इंतज़ार करते हो कि आपको अपने बच्चे को स्कूल से लेना है। आपको ये पता है कि कुछ भी हो आपको वहाँ से पीछे मुड़ के घर नहीं आना है, पीछे मुड़ के आपको किसी और दोस्त के घर नहीं जाना है, आपको अपने बच्चे को स्कूल लेने जाना है। और आप उस ट्रैफिक को भी बर्दाश्त कर लेते हो, उस धूप को भी। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आती है, कोई मॉल आया है, कोई सेल लगी है, कोई मार्केट है, बट आपको पता है कि आप निकले हो एक काम के लिए। सपोज़ कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर अपने घर से निकला है हॉस्पिटल जाने के लिए, तो वो हॉस्पिटल ही जाएगा। वो रास्ते में जितनी भी रुकावट क्यों ना हो, वो किसी भी तरह की रुकावट हो सकती है, उस रुकावट को देखकर, उसमें फंसकर, उसमें से होकर वापस नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर है और उसे हॉस्पिटल जाना है, उसे अपनी ड्यूटी पता है। अब कोई पेशेंट भी हो सकता है, पेशेंट को पता है मुझे हॉस्पिटल जाना है, और वो कैसे भी करके वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। पीछे तो नहीं मुड़ते हैं, आधी रास्ते से वापस नहीं आ जाते हैं। गाड़ी पंक्चर होगी तो पंक्चर को बनवा लेते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो दूसरा रास्ता ढूंढने की भी कोशिश करते हैं और दाएं बाएं करके निकल जाते हैं। हम जहां पहुंचना चाहते हैं, हमें मालूम है कि हमें पहुंचना है, हम पहुंच जाते हैं। पर जब बात आती है कि हम परमेश्वर के मार्गों में चलें, उन वचन की घोषणाओं को करें जो परमेश्वर ने हमसे बातें करी, जिस वचन के द्वारा, हम उसमें थोड़ी सी मुसीबत और दिक्कत आ जाने पर क्यों रुक जाते हैं? क्या हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है या पवित्र वचन पर भरोसा नहीं है? हमें भरोसा होना चाहिए, हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। हमें अपने विश्वास को बड़ा करने की ज़रूरत है। हम जो बोल रहे हैं, जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं देखना, और उसको हम प्रार्थना में रख रहे हैं, अगर हम उसके विपरीत, उसका उल्टी चीज़ें होते हुए देखें तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं स्कूल निकली हूँ बच्चों को लेने के लिए, तो मैं घबरा के वापस नहीं आऊँगी, ओह कितना ट्रैफिक है, अरे बारिश हो रही है, तो वापस चले जाते घर। नहीं, मुझे पता है बच्चों को कौन लेगा, मुझे ही लेना है, और हम जाते हैं। हम माँ बाप हैं, हम कैसे भी करके जाए, रिक्शा करके जाए, गाड़ी खड़ी करके जाए, गाड़ी पंक्चर होगी उसको बनवाना है, कोई और रास्ते से जाएंगे, हमारी गाड़ी ख़राब होगी तो हम साइड में खड़ी कर देंगे, हम ओला ले लेंगे, हम उबर ले लेंगे, पर हम अपने बच्चे को लेने जैसे भी करके पहुँचना है, हम ज़रूर पहुँचेंगे। हॉस्पिटल जाना है, हम ज़रूर जाएंगे। हमें मार्केट जाना है शॉपिंग करने, हमें सब्जियां खरीदने जाना है, हम जाएंगे। हमें जो काम करने हमें मालूम है ज़रूरी है, हम उसे करेंगे और हम कर भी लेते हैं। इसी तरह हमें अपने आत्मिक जीवन पे, प्रार्थना के जीवन पर ज़ोर लगाकर उसको पूरा करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रैक्शन आएगा, ट्रैफिक आएंगी, आंधी तूफान आएंगे, बारिश भी होगी, चिलचिलाती हुई धूप भी लगेगी, पर जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे ही आत्मिक जीवन में है, प्रार्थना के जीवन में बहुत सारी रुकावट आएंगी, बहुत सारी गड़बड़ी दिखने लगेंगी, सपनों में अटैक होंगे, आपको सपने विपरीत आएंगे, उल्टे सपने आएंगे। आप देखोगे कि एक्सीडेंट हो गया, आप जो प्रार्थना कर रहे हो उसमें कुछ हो गया है। यहाँ तक कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो प्रार्थना करोगे, आप सपने में भी ये भी देख सकते हो कि सपने में आप देख रहे हो बुरी चीज़ों को,
अटैक को देख रहे हो, आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो उसको तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ देख सकते हो, अपनी सिचुएशन को और नीचे जाते हुए देख सकते हो। पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है कि वो जो जीवित परमेश्वर है, उसने कहा है संकट में मैं तेरे संग रहूँगा। भजन संहिता 91 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, और मैं संकट में उन तेरे संग रहूँगा, मैं तुझको बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊँगा। परमेश्वर हमें कभी छोड़ता और त्यागता नहीं है। जो उसके संग चलते हैं और प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उनको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता और त्यागता है। ये बात याद रखिए, चाहे परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, सिचुएशन कितनी भी बदतर, कितनी भी बुरी, कितनी भी निगेटिव क्यों ना होती चली जा रही हो, पर एक बात अपने आप को बार बार याद दिलाते रहिए कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि वचन की घोषणाएं करनी है। क्योंकि परमेश्वर जैसा आप बोल रहे हो प्रार्थना में, मैं 100% कह सकती हूँ, आप जो जो बातें प्रार्थना में बोल रहे हो परमेश्वर के वचन के अनुसार, अपनी मन की इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी अभिलाषा के अनुसार नहीं, पर जब आप सच में पवित्र हृदय से अच्छे विचार के संग आप परमेश्वर के वचन की घोषणा वचन के द्वारा प्रार्थना करोगे, आप जय ज़रूर लेके आओगे। 100% रिजल्ट आएगा आपका, 100% आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। वचन में लिखा है वो तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेता है। किस लिए रख लेता है? ताकि एक समय आएगा तो वो उन कुप्पियों में से उन आंसुओं का हिसाब देगा। हमारा जीवित परमेश्वर हमारे गिड़गिड़ाने की ओर, भजन संहिता में लिखा है वो हमारी दोहाई पे कान लगाता है। वो टूटे और पिसे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता। जो जितने उसके नाम को पुकारते हैं, प्रभु कहता है मैं तुम्हारी झुक कर तुम्हारी सुनूंगा। पर प्रियो, आपको थोड़ा धीरज रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं अपने संसार में कि जब हम एक बीज को बोते हैं तो वो बीज क्या दूसरे ही दिन उसमें से अंकुर फूट निकलता है या पौधा निकल आता है? नहीं, समय लगता है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो अंकुर फूटता है और फिर उसमें से थोड़ा सा तना दिखाई देता है ना? उसमें भी समय लगता है। वैसे ही जब हम प्रार्थना करते तो हमें धीरज के संग प्रार्थना करनी है और उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि शैतान तो चाहता है कि आप अपनी प्रार्थना को रोक दो। सब आपके जीवन पे वो ऐसी तूफानों को, ऐसी बातों को, ऐसी निगेटिव चीज़ों को ला के दिखाएगा, प्रार्थना के विरोध में लेके आएगा कि आप अपनी मुंह को बंद कर लो, वचन की घोषणा करना बंद कर दो। क्योंकि शैतान आपके प्रार्थना करने से, वचन की घोषणा करने से डर जाता है, थरथराता है और कांप उठता है, और वो पूरी आंधी और तूफान लेके आता है। जैसे कि हम वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब गिरासेनियों के नगर में जा रहे थे और वहाँ एक व्यक्ति था जिसके अंदर सेना थी, यानी दुष्ट आत्माओं का गढ़ था। उससे पहले क्या हुआ, जब यीशु मसीह उस पार जा रहे थे तो लिखा हुआ है जब वो नाव में थे तो बड़ी आंधी और तूफान आया। क्यों? क्योंकि शैतान को पूरी बातें तो नहीं पता है, पर थोड़ी पता है, और वो क्या करता है, आंधी और तूफानों को लेके आता है कि आप वहीं रुक जाओ और वहीं से पीछे लौट जाओ। लेकिन आपको अपनी विश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है और अपने वचन में प्रार्थना में लगे रहिए। जैसे कि आप पौधे को देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके कैसे बढ़ता और फल लेके आता है, वैसे ही आपकी प्रार्थना है, वचन की घोषणाएं हैं, ज़रूर से ज़रूर वो फल लेके आएंगी, ज़रूर से ज़रूर उत्तर लेके आएंगी। परमेश्वर आपकी गिड़गिड़ाने को, आपकी प्रार्थनाओं को, आंसुओं को, दिल की इच्छा को, प्रभु कहता है आपकी आशा जो प्रभु पर है वो उसको पूरी ज़रूर करेगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमें जीवित परमेश्वर मिला है, ऐसा परमेश्वर जो कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दूंगा। तो विश्वास को बड़ा करिए। थोड़ा और मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि जब कोई औरत होती है और उसको बच्चा होने वाला होता है, तो क्या उसको आज उसको पता चला और कल बच्चा हो गया? ऐसा नहीं होता, पर दिन बीतते हैं और 9 महीने तक इंतज़ार करती है वो औरत, और तब जाकर वो अपने हाथ में एक बच्चे को लेती है। तो ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता।
हवा में कुछ भी नहीं हो जाता, पर परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, जिस प्रिंसिपल को परमेश्वर ने बनाया है वो उसको पसंद करता है। जिस नियम को परमेश्वर ने बनाया है उसको वो पसंद करता है। और वो चाहता है कि हम धीरज से यहोवा की बाट जोहते रहें, धीरज के संग प्रार्थना में लगे रहें और धीरज से प्रार्थना कर करके हम वचन की घोषणाओं को करते रहें। चारों ओर क्या परिस्थिति है उससे ना घबराइए, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मूसा पैदा हुआ तब क्या हुआ, सारे मेल बच्चों को, सारे लड़कों को, 2 साल तक के बच्चों को मार डालने की आज्ञा निकल गई। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शैतान पूरी बात तो नहीं जानता, पर थोड़ी थोड़ी बात जानता, उसे आहट लग जाती है, वो सूंघ लेता है और क्या करता है, वो अपनी चालों को चलता है। पर परमेश्वर के हाथों में जब आप बने रहेंगे, उसकी नज़दीकी में, उसकी हुजूरी में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, तो जैसे मूसा बचाया गया और एक बड़ी जगह जाके खड़ा हुआ, उसने उन्हीं इज़राइलियों को मिस्र से निकाला। शैतान जानता था कि ये वही बच्चा है जो इन लोगों को गुलामी से, पाप से, मिस्र से छुड़ा ले जाएगा। उसने सोचा जब ये बच्चा पैदा ही हुआ है तो उसे प्रभु यीशु मसीह का समय आया कि वो भविष्यवाणी पूरी हो जो हमारा उद्धार करता है, वो एक कुंवारी से जन्म ले। तब भी क्या हुआ, योजना निकली राजा की ओर से। उसने बोला कि जाकर 2 साल तक के सभी बालक को मार डाला जाए, और परमेश्वर ने ये प्रभु यीशु मसीह को बचाया। क्यों? शैतान ने ऐसा क्यों करना, शैतान ने ऐसे करने की क्यों कोशिश करी? क्योंकि शैतान जानता था कि अगर ये बालक बच गया तो वो बहुत लोगों का छुटकारे का कारण होगा। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने योजना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जीवित रखा और वो भविष्यवाणी, वो बातें जो पवित्र वचन में लिखी है वो पूरी होने पाई। वैसे ही शैतान तो कहेगा कि तुम आधे रास्ते से लौट जाओ, अपनी प्रार्थना को करना बंद कर दो, वचन की घोषणा करनी बंद कर दो, क्योंकि जो आप कह रही हो ना, शैतान उससे डर गया है और वो चाहता है आप यहीं पे स्टॉप कर दो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा रखा है कि हम जीते। शैतान चाहता है हम हार जाएं और पीछे हो जाएं और कभी जयवंत से बढ़कर न बने। पर परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि मैंने तुम्हें पूंछ नहीं वरन सर बनाया है। तो हमें सर उठा के परमेश्वर की बाट जोहते रहना है और उसके वचन में बने रहना है। बहन सुनीता, आप अगर ये वचन को सुन रही हैं तो इसको ध्यान से सुने, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसको एक बार नहीं सुने, 2-3 बार सुने। जब आप निराश होती तब फिर से इस वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में तो इतना बड़ा काम करने वाला है जिसकी गवाही आप देते देते थकेंगी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है कि वो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घराने में एक बड़े आश्चर्य कर्म को करें। आप अपने प्रार्थना के जीवन से पीछे ना हटिएगा, परिस्थिति चाहे जैसी क्यों ना हो। और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पवित्रता के मार्ग में चलना, प्रार्थना करना, भलाई करना ना छोड़ें। साथ ही साथ मैं भाई राम प्रकाश पाल, जिन्होंने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया है कि उनके पूरे शरीर में इचिंग हो रही है, और मैं उन भाई को प्रार्थना में मैंने रखा हुआ है। और जितने भी आप मेरे चैनल पे आते हो, प्रेयर रिक्वेस्ट को प्लीज़ आप लोग सेंड कर सकते हैं। जब मेरा पर्सनल प्रेयर का टाइम होता है मैं आप सबको प्रार्थना में ज़रूर से रखती हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से अपनी फैमिली के संग, फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को ज़रूर सेंड करें ताकि मैं उसको प्रार्थना में रखने पाऊँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।